अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सारा सफदर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मौसम तब्दील हो रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं। मौसम की तब्दीली के साथ साथ अक्सर लोगों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और रेशे की शिकायत है। आज हम शहद की बात करेंगे कि बदलते मौसम के साथ शहद का इस्तेमाल आपके लिए कितना मुफीद है। शहद के अंदर वो कौन से तिब्बी फ़ायदे हैं जो इस्तेमाल करके आप हासिल कर सकते हैं। शहद एक कुदरती चीज़ है, नेचुरल चीज़ है। इसके अंदर एडिड शुगर यानी जो है मसनूई शुगर नहीं होती। ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इसका इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है और बिलखसूस चेंजिंग वेदर, जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है, इसमें शहद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ हम कुछ पहले शहद के फ़वाइद डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको बता दूँगी कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले शहद के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी इन्फेक्शन चल रहा है, कोई भी इन्फ्लेमेशन चल रहा है, तो उससे शहद आपको बचाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो ये एक इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। तो अगर आप शहद का इस्तेमाल करेंगे तो आप इससे महफूज रह सकते हैं। अगर किसी को मुसलसल शदीद खांसी आ रही है मौसम तब्दील होने के साथ और उसके साथ जो है वो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग होती है, यानी रेशा गले में गिरता है और उस रेशे के गिरने की वजह से फिर खांसी उसको जो है एग्जैजरेट होती है और वो बार बार खांस रहा है, तो इसके लिए वो शहद का एक चम्मच ले ले और इसके ऊपर से पानी ना पिए। वो शहद आपके गले में लगा रहेगा, वो आपको पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग से बचाएगा और जो एक शिद्दत के साथ मुसलसल जो आपको खांसी आ रही है उसमें आपको वक्फा आ जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर आपको सोर थ्रोट है, आपको गले हुए हैं, आपको टॉन्सिलाइटिस है, आपको बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, तो शहद की तासीर गर्म होती है। शहद का एक चम्मच आप रोज़ाना डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि शहद के अंदर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी के अंदर वो जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, जो फाजिल मवाद है, जो आपके जिस्म में अगर रहेगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह है, उसका जिस्म से खारिज होना ज़रूरी है। तो शहद हेल्प करता है अपनी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि वो तमाम फाजिल मवाद और वेस्ट प्रोडक्ट जो बॉडी में आपके लिए नुकसानदेह है, ये उनको जिस्म से खारिज करता है। फिर शहद के अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये आपको तमाम किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो है वो प्रोटेक्ट करता है और ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए शहद जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर मैं यहाँ बिलखसूस शुगर के मरीज़ों की बात करूँगी कि शुगर के मरीज़ मीठा नहीं ले सकते, वो कोई भी एडिड शुगर नहीं ले सकते। तो शहद जो है वो एक नेचुरल और कुदरती चीज़ है। नेचर या कुदरत की हर चीज़ फ़ायदेमंद है। इसके अंदर कोई मसनूई या एडिड शुगर शामिल नहीं है। तो शुगर के मरीज़ भी डॉक्टर के मशवरे से शहद को महफूज तरीके के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच शहद का शुगर के मरीज़ भी ले सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वूंड हीलिंग की कि अगर आपको कोई ज़ख़म है या कोई चोट लग गई है या आपका छोटा या बड़ा कोई ऑपरेशन हुआ है जिसके आपके जिस्म पर टांके मौजूद हैं, तो ज़ख़म को भरने में, वूंड हीलिंग में शहद का इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, ये वेस्ट प्रोडक्ट को जिस्म से खारिज करता है, ये आपको सुपर इम्पोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होने देता, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। तो ये तमाम बातें होने की वजह से आपका ज़ख़म जो है वो तेज़ी से हील होता है। फिर मैं यहाँ स्पेशली बर्न की बात करूँगी कि वो लोग जो जल जाते हैं, उनके जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो बर्न हो जाता है, तो बर्न वाले पेशेंट भी शहद का इस्तेमाल बाकायदगी से करें। इससे उनका जो जला हुआ ज़ख़म है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मर्द और ख़वातीन जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि शहद आप बाकायदगी से लें। अब इसको आप एज़ इट इज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि डायरेक्ट आप शहद का एक चम्मच भरें उसको इस्तेमाल कर लें। इसको आप जो है वो रोटी या ब्रेड के साथ भी एक चम्मच शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक और बेहतरीन तरीका सर्दियों के मौसम में कि नीम गर्म पानी में आप शहद का एक चम्मच डालकर पी सकते हैं और ये आपके वज़न को घटाने में भी, नीम गर्म पानी में अगर आप शहद लेते हैं तो ये जो चर्बी है उसको मेल्ट करता है, जिससे आपका वज़न कम होता है। फिर शहद की जो एक और प्रॉपर्टी है
कि ये गट की हेल्थ यानी छोटी और बड़ी आंत की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये मैदे के अल्सर से आपको बचाता है, ये गट की जो मूवमेंट है उसको बढ़ाता है, जिससे आपको कब्ज़ नहीं होती। और इसको लेने का एक और जो बेहतरीन तरीका है वो नीम गर्म दूध है, कि नीम गर्म दूध में भी शहद का 1 चम्मच डालकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिलखसूस यहाँ मैं बच्चों का जिक्र करूँगी और बूढ़े लोगों का जिक्र करूँगी कि छोटे बच्चों को और बूढ़ों को 1 चम्मच शहद का आप डेली बेसिस पे दें। अगर इसके मुतालिक आपके जहन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच।